दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. तार साहब, कल पाकिस्तान के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर, जो कि मिलिट्री के जो स्पोक्स पर्सन हैं, आर्म फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अफगानिस्तान के बारे में, भारत के बारे में, मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में उन्होंने सवालों के जवाब दिए। हजारों ऑपरेशन कर रहे हैं, बहुत कुछ मुल्क के अंदर कर रहे हैं। तार साहब, मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप पाकिस्तान से भी पढ़े हैं, इंटरनेशनल मीडिया को भी समझते हैं। आप फॉक्स न्यूज, सीएनएन, दुनिया के बड़े चैनल्स में आए हैं और आपको पता है कि स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन किस बला का नाम है। दैट्स साहब, पाकिस्तान का जो केस है, हम क्यों प्लीड नहीं कर सकते? क्यों पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर जो हैं, ये पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं बता सकते? और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करते हैं, उर्दू में करते हैं, दुनिया को हमें समझ ही नहीं आती। मेरा जो सेंट्रल सवाल है कि व्हाई पाकिस्तान डज नॉट हैव ए स्ट्रॉन्ग एडवोकेट टू टेल व्हाट इज पाकिस्तान स्टोरी। इस पे आप तार साहब, पहला सवाल ही मैंने ये करना है। और मैं डॉक्टर जयशंकर का बता दूं कि वो अकेला 1.4 बिलियन लोगों की फॉरेन पॉलिसी दुनिया को बता रहा है। चीमा साहब, अफसोस की बात यह है कि सबसे पहले तो पाकिस्तानी पाकिस्तान में इंटरेस्टेड ही नहीं है, और दूसरा, इस वक्त आपको सबसे बड़ी जो मार पड़ रही है, जो इसका आपने खुद ही अपने सवाल के अंदर भी जवाब दे दिया है, कि इंग्लिश से इतनी नफरत है जो आपको सदियों पीछे किए जा रही है, दुनिया से सदियों पीछे। आप हमेशा डिफेंसिव मूड में होते हैं, अग्रेसिव मूड में नहीं होते। आज मैं छोटी सी मिसाल आपको देना चाहूंगा, छोटी सी मिसाल। चीमा साहब, आईएसपीआर के आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने थोड़ा सा टच किया है, लेकिन अभी भी उसमें कई चीजें ऐड की जा सकती थी। आज उन्होंने दो चार लफ्ज नए इस्तेमाल किए। एक तो उन्होंने सियासी दहशतगर्दी का लफ्ज इस्तेमाल किया। दूसरा, उन्होंने आज ये बात करने वाली थी, नून लीग वालों को भी चाहिए थे इस पर रिसर्च करते, और आपके फॉरेन ऑफिस ने भी आज तक इसके ऊपर रिसर्च नहीं की, बल्कि बड़ी माठी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करता है आपका फॉरेन ऑफिस। उन्होंने एक बात आज सबसे ज्यादा उन्होंने कही है कि हमें क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लेकिन 900 लोगों को सजाएं दी गई थी इंग्लैंड के अंदर, और 1200 लोगों को सजाएं दी गई थी फ्रांस के अंदर। और उसके बाद उन्होंने 6 जनवरी का जिक्र भी किया है। फॉरेन ऑफिस ने इसका जिक्र क्यों नहीं किया? हमारे चौधरी साहब ने गुटानमो बे का जिक्र क्यों नहीं किया, कि आपने अभी तक गुटानमो बे आपका खुला है? उन्होंने लीबिया और इराक के बारे में बात क्यों नहीं की कि आपने तबाही फेर दी है? उन्होंने आज ये क्यों नहीं बात की कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर 1,86,000 बंदा फिलिस्तीन के अंदर मार दिया गया है? अग्रेसिव क्यों नहीं हुए, डिफेंसिव होते हैं हमेशा? क्या वजह? वेस्ट को इस वक्त हर दूसरा बंदा उनका मुंह खोल के इनको जवाब आगे से देता है, क्योंकि आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल गेम खत्म हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी अमेरिका की आखिरी ट्राई करेंगे कि अपने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को एस्टेब्लिश करने के लिए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब मैं सारा तफसील से बात करना चाहूंगा, इस वक्त अमेरिका के हालात क्या है, आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेकिन बिल्कुल आपकी बात ठीक है। एक सबसे बड़ी पाकिस्तान की कमजोरी, सबसे बड़ी यह है कि पाकिस्तान कर्जे में चल रहा है। पाकिस्तान इज ऑन वेंटिलेटर, इकोनॉमी हालात खराब है, करप्शन सर चढ़ के बोल रही है। इस वक्त रियासत मदीना का ठेकेदार कौन बना नजर आता है? रिचर्ड गर्नैल, जिसको खुद पाकिस्तान का नहीं पता। चीमा साहब, रिचर्ड गर्नैल से मेरा यह क्वेश्चन है कि तुम्हारे पेट में इतना दर्द मरोड़ पड़ रहे हैं तालिबान खान के लिए, जिसने आज 3 मिनिस्टरों ने, अफगानिस्तान के 3 मिनिस्टरों ने आपको ललकारा है, ऐलान जंग किया है आपके खिलाफ। आज आपके तालिबान खान ने मुत्तकी, जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है, उसको ताबेदारी, उसको उन्होंने यस कहा। उन्होंने आपकी फौज को, जो फौज ने हमला किया है, अपने 16 शहादतों के बाद उस हमले को कंडेम किया है। रिचर्ड कर्नैल ये भूल जाता है सारा कुछ। रिचर्ड गर्नैल क्या भूल चुका है कि जब उसामा बिन लादेन शहीद था? जब रिचर्ड गर्नैल भूल गया है कि जब काबुल के इन्होंने कहा था कि तुमने आज शैकल तोड़ दी है? रिचर्ड गर्नैल भूल गया है कि जब फैज अहमद ने कहा था टी इज गुड, और वहां पे कैबिनेट बनाने गए थे? रिचर्ड गर्नैल ये भूल गया है कि पाकिस्तान के साथ क्या जुल्म, ये बंदा उस्मान बुजदार की फोटो किसी ने नहीं इसको दिखाई आज तक।
और क्या इसको ये नहीं पता कि तालिबान इन्होंने कितने कैदी तालिबान टीटीपी के छोड़े थे? इन्होंने 5000 लोगों, मैं आज बताना चाहूंगा, परवेज खटक साहब एग्री कर चुके थे कि पेशावर के अंदर टीटीपी का ऑफिस खोला जाए। रिचर्ड गर्नैल नाक में रोटियां डालता है चीमा साहब। ये आपके आईएसपीआर वाले ने आज ये बात क्यों नहीं की है? आपके फॉरेन ऑफिस ने ये बात क्यों नहीं की आज? इसके बाद क्या बचा है? मैं तीसरी बात ये कहना चाहूंगा कि रिचर्ड गर्नैल ने आपके पाकिस्तानी एम्बेसडर वाशिंगटन डीसी के अंदर उनको चार्ज किया है। उसका जवाब रिजवान शेख साहब ने अभी तक स्टेट डिपार्टमेंट को लेटर क्यों नहीं लिखा? आपके फॉरेन ऑफिस ने क्यों नहीं पूछा कि तो ये कौन है? who's this person is चार्जिंग फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान एंड गवर्नमेंट पाकिस्तान? किस कैपेसिटी में ये चार्ज कर रहा है? चीमा साहब, आप अभी तक गुलामाना दौर के अंदर रह रहे हैं। आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी ठीक भी हो जाए, लेकिन आपकी ठीक, आप जिन कहां से लेकर आए? कहां से लेकर आए? अब दिमाग कहां से लेकर आए? आजाद कब होंगे? आजाद कब? एडवोकेट आप एडवोकेसी कौन करेगा? एक जिंदा कौम में एडवोकेसी करती है चीमा साहब। आप जिंदा नहीं है, आप जिंदा नहीं है चीमा साहब। आज रिचर्ड गर्नैल की क्या औकात थी कि रिजवान शेख साहब को मेरा मसला सीधा कह के, ओए कपड़े की तलाशी दे, तू कौन है? वो किस तरीके से आईएमएफ को साथ टैग करता है, वो किस तरीके से कहता है यूएसएड के प्रोजेक्ट्स को मैं छेड़ूंगा। और चीमा साहब, सबसे बड़ी बात, मुझे दुख है इस बात का, आपने जो काम नहीं किया भारतीय मीडिया ने किया है। उन्होंने आज पाक पैक की तस्वीरें निकाल के सामने रखी हैं। उसने कहा दिस इज द सोर्स बिहाइंड आपके रिचर्ड गर्नैल के पीछे पाक पैक खड़ी है। पाक पैक कौन है? अमेरिका के अंदर रहते हुए चंद बीमार डॉक्टरों की ऑर्गेनाइजेशन। चीमा साहब, आज मुझे किसी ने ये सवाल किया, हाँ जी ये जी डॉक्टरों का हक बनता है, पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने क्वेश्चन किया है सिविल राइट्स की, वहां बदिया इंसानी हकूक। मैं क्या 3 करोड़ बच्चा पाकिस्तान स्कूलों च नहीं जा रहा? इन्हों का टेड होना वास्ते नहीं पाड़ता? रिचर्ड गर्नैल उनके लिए परेशान नहीं है? ये पाकिस्तानी डॉक्टर जो है, जो जिनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान क्या है, ये लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, गाड़ियां और घर से आगे इनकी दुनिया खत्म हो जाती, इन्हें क्या पता पाकिस्तान की स्पेलिंग क्या है? चीमा साहब, चीमा साहब, एडवोकेसी तो जिंदा कौमें करती है। मैं कहता हूं सीरिया आपसे बेहतर है आज अगर देखा जाए तो हालात उनके। इराक चाहे टूट गया है, सदाम हुसैन अपनी सरजमीन पे मरा है चीमा साहब। कजाफी करप्ट तरीन आदमी होगा, लीबिया के अंदर मारा गया, भागा नहीं वो। लेकिन आप जिंदा कौम है। अब कौन सी कौम है आप? चीमा साहब, मुझे एक बात का मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं आज आईएसपीआर के आपके हवाले से। 9 मई के लोगों को इतना अरसा क्यों लगा सजा देने के लिए? आज रेफरेंस आपने दिया है, आईएसपीआर के चौधरी साहब ने रेफरेंस दिया है कि 900 सजाएं दी गई हैं लंदन के अंदर, 1200 फ्रांस के लोगों को दी गई हैं, अगलों ने 24 घंटे अदालतें खोल के सजाएं दी हैं। और आज मैं आपको गारंटी करने लगा चीमा साहब, एक और बात, इनको सजाएं दे दी गई, ये गुड टू सी वाले जजों ने छोड़ देने सारे। गुड टू सी वाले जजों के हाथों आपने कर दिए, सब छूट जाएंगे। और हां, ये वही पाकिस्तान है जहां शौकत सदीकी साहब, जज साहब ने कहा था कि मुझे फैज हमीद मैनेज करने के लिए आया था। ये वो पाकिस्तान है। और मैं गुड टू सी वाले जज जो है, इनका 139वां नंबर है पूरी दुनिया की जुडिशरी में 141 में से। आप मुझे ना ये कहें कि ये जी इंडिपेंडेंट जुडिशरी का हक है, ये वहां करेगी, वह फलां करेगी, और मंसूर खान को अभी दे, शाम को खान साहब के पैरों में पड़ जाएगा। और बंदयाल साहब थे, वो कहते थे इनको मर्सिडीज में लेकर आओ, जजों की एंट्रेंस से लेकर आओ। मेरी सस पूछती है, वो ये बदबख्त मार्शल लॉ भी नहीं लाते। चीमा साहब, इनमें कौमा नहीं चल रही। 7 लाख फौजियों का गिरबान ये सुबह शाम पकड़ता है, सुबह शाम। अडियाला जेल को अगर जेल ना बनाया जा सके तो ये क्या डिलीवर कर पाएंगे? एडवोकेसी की आप बात कर रहे हो, वो तो जिंदा कौमें करती है। चीमा साहब, इनके पास कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान को पाकिस्तानी किसी ने बचाना है, और वो पाकिस्तान पता नहीं किस दिन वो मां बच्चा पैदा करेगी, वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के लिए तली रख के आएगा। चीमा साहब, इत्थे तली रख के आना पैंदा, इत्थे शीशे आना पैंदा, किरदार चाहिए ਉਹਦੇ वास्ते काले बकरे नहीं। और मैं बल्कि मुसलसल मैं अमेरिका के लिए परेशान हूं चीमा साहब। आज मैंने अपनी किश्तियां जला के इस कंट्री के अंदर आया था, और आज अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉलिसी ये है कि दुनिया की वाहिद सुपर पावर काले बकरों ने मैनेज करनी है, तो फिर अमेरिका का भी अल्लाह याद।
रिचर्ड गरनैल साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ मुबारक इमरान खान साहब, तो ਤੁਹਾਨੂੰ मुबारक अमेरिका। चीमा साहब 13 मिलियन क्रिमिनल आ चुके हैं यहाँ पे, अमेरिका का हर शहर गाजा बन चुका है। अब मैं इससे आगे बात करना चाहूंगा चीमा साहब, सबसे बड़ी रिचर्ड गरनैल साहब को मैं खिताब करके कहना चाहूंगा, तुम्हारा मानरो डॉक्ट्रिन कंप्रोमाइज हो चुका है जिनसे तुमने तरक्की की। आज चाइना क्यूबा में आ चुका है, चाइना पेरू में आ चुका है, चाइना ग्रीनलैंड जा चुका है। किसी को यही नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ग्रीनलैंड खरीदने के लिए क्यों कहा गया है, क्योंकि चाइना वहां आ चुका है। अगर अगर एजेंसियों के बंदे हैं, आप अगर डिप्लोमेट अपॉइंट हो चुके हैं, तो व्हाई डोंट यू एजुकेट पीपल अबाउट दैट व्हाट इज गोइंग ऑन इन पनामा कनाल। पनामा कनाल के ऊपर ताइवान का ठेका था, वो ठेका खत्म हुआ है, चाइनीज टेक ओवर कर चुके हैं। मानरो डॉक्टर खत्म हो चुका है, ये परेशान है कि काले बकरियां ना पाकिस्तान चलाना है। उसका भी पाक पैक का मैंने आपको बताया ना कि भारतीय मीडिया ने शीशा निकाल के सामने रख दिया है। चौधरी रिचर्ड गरनैल साहब ने शीशा सामने रख दिया, कहा ओए तू पाक पैक दा रिश्तेदार है, ये बीमार डॉक्टरों का तू मरीज है। चीमा साहब इस तरह नहीं चलते, ये आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर। मैंने कल भी आपको कहा था, डॉक्टर जयशंकर यहां बैठा है, राजनाथ रशिया में बैठा है, और आज को आपको बताना चाहता हूं आपके बैकयार्ड में क्या हो रहा है। चीमा साहब, चाइना ने आज मौजेतों की बर्थडे थी, अगलों ने F-30, उन्होंने अगले J-36 आज स्टेल्थ अपना तैयारा इंट्रोड्यूस करा दिया, और दुनिया का सबसे बड़ा शिप उन्होंने निकाल के खड़ा कर दिया है, जिसकी कैपेसिटी है कि उसके ऊपर कैरियर शिप, उसके ऊपर जहाज भी है, शिप कैरियर भी है, और वो ट्रांसपोर्टर भी है, अंदर अपने सोल्जर को लेके जाएगा। और सिर्फ एक रीजन है जिस वजह से उन्होंने बनाया है, ताइवान के अंदर अपने ट्रूप्स को उतारने के लिए। चीमा साहब, दूसरी बात है, दुनिया कहां जा रही है और आप कहां जा रहे हैं। चीमा साहब, आज उन्होंने दूसरा सबसे बड़ा जो चैलेंज किया है, मेरे ख्याल में वो भारत को उन्होंने चैलेंज किया है। महापुत्रा जो दरिया है, जो वहां से निकल के आ रहा है, जिसकी सारी ब्लड लाइन, जो सारा कुछ वहां पे आता है, जो आगे बांग्लादेश और भारत के लिए, उस पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम आज चाइना ने प्रूव कर दिया, उसके ऊपर बनाए। आप चीमा साहब, आप इस तरह नहीं चल दे, इस तरह नहीं चल दे जिमें तुसी ए आवारा मुंडे। चीमा साहब, आज ISPR वालों ने ये लफ्ज सिर्फ यही नहीं इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा कि ये सियासी दहशतगर्दी है। उन्होंने कहा 77 साल में जो दुश्मन नहीं कर सका, ये चंद अवारा बच्चे घरों नसे, जड़े चंद अवारा लौंडे लपाड़े जो घरों से भागे हैं, आज उन्होंने वो काम कर दिया है जो 77 ईयर्स में दुश्मन नहीं कर सका, थ्रू द 5th जनरेशन। हाँ, इसका आगाज आप ही ने किया, चौधरी साहब, ISPR वालों, इसका आगाज आप ही ने किया, इसकी बुनियादें आप ही ने रखी थी, और तुसी हथ नहीं पा रहे हो, इन्हों हथ पाना पड़ेगा। इस तरह नहीं, इस तरह जिस तरह ये आप पंजाबी जी कहते हैं लुकड़ मिट्टी खेल रहे हो। आज हम आपसे नहीं बोलेंगे, आप हमसे नाराज हैं, हम आपसे ए ऊंज दे लीजिए, ए अवारा बच्चे जे, ए चंडा दे यार जे, ए व्हील चेयर बह के चीका मारते सन, तुसा छड़ दिते ने। इनको उन जजों से आज पूछो, उन जजों को आज पकड़ो जिन्होंने इनको ECL के नामों से निकाला था। पाकिस्तान नहीं जो बचदा। हाँ, आज जिस तरह मैंने आपको कहा है, 3 मिनिस्टरों ने आज आपको थ्रेट दिए कि उसने कहा हम जहाजों से अटैक नहीं करेंगे, अंदर घुस के मारेंगे। गुलेला वाले पठान नसवार खाने वाले जेडे दाड़ियां 6-6 फुट दियां रख के सारे जेडे चरस वेचते ने, आज चैलेंज करन लगे हैं तुहानू। वो कहंदे ने असीं अंदर वड़ के लॉन्ग टर्म मारांगे, तो रशिया बना देंगे, खंडर बना देंगे। हुण टाइम आ गया जी, हुण अगे हो, अगे हो। अगे डॉलर बनाते रहे, तो दुबई च प्लाजे बनाते रहे, हुण अगे हो। हुणे मां जान मंगदी जे। मां कौन है? पाकिस्तान है, मादरे मिल्लत है। ए आवारा बच्चे जेडे नसे ने, ये तो आज अगर यूट्यूब बंद हो जाए चीमा साहब, तो शाम को जनाजा इनका निकल जाना। इन्होंने क्या करना, इनकी तो व्हील चेयरों पे अभी लोगों की फसाद, उनके सामने वीडियो पड़ी। एक कूड़े कूड़े बच्चे ने इन्होंने की करना, ये पाकिस्तान बनाना, ये कागजी जिहाद करन लगे ने। तो जिमें वो दूजा सी, वो ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਟੁਰਿਆ, मेरा मकसद तब्दीली का नारा लैके, तो आप समझ नहीं होने लगी मैं करना की। सबसे बड़ी ज्यादती की है कि आज उन्होंने पाकिस्तान के जो दुश्मनों को सपोर्ट की है। मैं समझता हूं कि इस कॉल्ड बैकस्टैबिंग। लेकिन हाँ, मुगलिया दरबार जो लगवाते हैं सारा दिन अडियाला में, 70 लोग डेली बेस मीटिंग करते हैं, 2 मालशिया देते हैं, कसूर उनका, उसका नहीं है, उसका कसूर। चीमा साहब, जिन लोगों को 9 मई के वाकये को सजा करने में 1.5 साल लग गया है, उन्होंने पाकिस्तान किस तरह बचाना है? इस पॉलिसी से बच सकता है पाकिस्तान?
आप कहते हैं एडवोकेट को नहीं, पाकिस्तान के अंदर बैठे कौन एडवोकेट, इसकी एडवोकेसी कौन करे? जो चला रहे हैं ताकतवर तरीन है वही ताकतवर नहीं है, तो चलाएंगे किस तरह, किस तरह चलाएंगे? चीमा साहब अफसोस की बात है, अब तो खैर मैं बता रहा हूं कि इस वक्त आप बहुत, मैं खैर सारी जिंदगी आपको नाजक मोड़ पे ही देखा है, आप सीधी सड़क पर तो आए ही नहीं है, मोड़ पे ही रहे हैं सारी जिंदगी। लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा खतरनाक तजर्बा जो होने वाला है, खान इस फितने खान का हल भी फितना खान है। उसकी वजह यह है, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस जाएगा, 6 महीने में पाकिस्तान खत्म करके रख देगा। लेकिन क्या पाकिस्तान मुकम्मल हो सकता है इस तजर्बे का? क्या पाकिस्तान ये दोबारा अफोर्ड कर सकता है कि इस कैबिनेट में जुल्फी बुखारी, मुराद सईद और ये शिकागो वाले बच्चे और 5-7 और जेडे ने 25 साल दे हमारा बच्चे आके कैबिनेट चलाएं? क्या पाकिस्तान चल सकेंगे? अफोर्ड कर सकता है? क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है कि एमबीएस दोबारा नाराज हो जाए आपसे, सऊदी अरेबिया नाराज हो जाए आपसे? जो खान साहब ने जहाज के अंदर उसके खिलाफ अल्फाज इस्तेमाल किए थे, क्या वो बंदा दोबारा आएगा सीट पर बैठे? कैन पाकिस्तान अफोर्ड इट? कैन यू डू इट? इफ इट इज पॉसिबल, करो तजर्बा फिर। पहले भी आपका प्रोजेक्ट था, दोबारा कर लो, एक और तजर्बा कर लो, कोई क्या फर्क पड़ता है? तजर्बों के लिए पाकिस्तान बना है, क्या फर्क पड़ता है? दिस इज जस्ट अ लेबोरेटरी, दिस इज जस्ट अ लेबोरेटरी और मशीन ऑफ अ करप्शन, जहां ना किरदार साजी है, ना ईमान है, ना गैरत है, ना सुकून है। चले चीमा साहब, ये कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है? चीमा साहब आप, मैंने इस पाकिस्तान के अंदर, आपको तो शायद बहुत छोटे होंगे, जब जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी, जियाउल हक ने कोड़े मार मार के इतना इस पाकिस्तान के अंदर जो दहशत फैलाई थी, सारे जियाले जो थे, कितने लोगों ने आग लगाई थी? एक बंदे ने अपारे मार्केट मिट्टिया तेल सटाया। और आज आपने इस्लामाबाद को सोमनाथ बना दिया है और बार बार उस पर कुछ 17 हमले उस बंदे ने करने। किस तरीके से वो बंदा अटक का पुल क्रॉस करके आया चीमा साहब? हाउ डेयर यू लेट इट डू इट? हाउ डेयर? मैं आपको ब्लेम करता हूं चीमा साहब, आपको ब्लेम करता हूं। यू लेट इट हैपन, यू लेट इट डू इट, यू आर इन्वॉल्व्ड इन दिस कॉन्स्पिरेसी ऑफ डिमोलिशिंग पाकिस्तान। चीमा साहब इस तरह नहीं होता, कौमें इस तरह सर्वाइव नहीं कर पाती। 7 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਫੌਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਹਾਜ਼, ਕਦੀ F-35 ਲੈਂਦੇ ਹੋ, J-35, ਕਦੀ J-36 ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਪਟਾਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਜੇ ਕੁਝ ਤਸੱਲੀ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ, ਕਦੀ ਕੁਝ, ਕਦੀ ਕੁਝ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਸਿਵਲ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ, ਕਦੀ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਰਿਚਰਡ ਗਰਨੈਲ ਇੱਕ, उस बंदे का यकीन करें चीमा साहब, किसी को पता भी नहीं अमेरिका के अंदर हु इज रिचर्ड गरनैल। मैंने कई दोस्तों से पूछा। आज मैं एक लंच पे बैठा था अमेरिकन दोस्तों के साथ, मेरी आज कुछ कांग्रेसमैनों के साथ मीटिंग थी दोपहर को। मैंने पूछा डू यू नो रिचर्ड गरनैल? आप उसको, तो पाकिस्तान में खुदा बन चुका है वो। चलो चीमा साहब, लेकिन चले कोई नहीं, क्योंकि उसकी वजह उसको क्रिएट करने वाले सारे हमारा बच्चे लौंड लपाड़े यूट्यूबर। You let them do it. You are allowing them to play with Pakistan. हाँ, वो आपके एडवोकेट है। आपने जो सवाल किया था कि पाकिस्तान का एडवोकेट क्यों नहीं, वो एडवोकेट है यूट्यूबर आपके चीमा साहब। आपका पाकिस्तान का चेहरा वो दुनिया को दिखा रहे हैं और वो उसमें कामयाब है चीमा साहब। आप कहते हैं पाकिस्तान का एडवोकेट को नहीं, पाकिस्तान का एडवोकेट जो है डियाला जेल में बैठा है, 127 आर्टिकल उसने जेल से लिखे हैं, एडवोकेसी नहीं तो और क्या है? चीमा साहब 46 कांग्रेसमैनों का लेटर उसने लिखवा लिया, वो एडवोकेसी नहीं तो और क्या है? उन्होंने रिचर्ड गरनैल को ट्विटर पे लगा लिया, एडवोकेसी नहीं तो और क्या है? वो आपके एडवोकेट है, बट दे आर अगेंस्ट पाकिस्तान, दे आर अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। और पाकिस्तान स्टेट इतनी कमजोर हो चुकी है जिसकी हद कोई नहीं, और जितनी कमजोर हो चुकी है, दैट स्टेट डज नॉट हैव एनी राइट और नॉट एबल टू सर्वाइव। दिस इज, आप इतने कमजोर हो चुके। चीमा साहब ये आपको जो बिल्कुल मैं ISPR के चौधरी साहब से एग्री करूंगा, 77 साल में जो दुश्मन नहीं कर सका, चंद लौंडे लपाड़े, ये अवारा जो घरों से भागे हुए बच्चे हैं, इन्होंने कर दिया है। दे हैव बिकम योर एडवोकेट, दैट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। दे आर योर एडवोकेट्स एंड दे आर सक्सेसफुल इन इट। जुल्फी बुखारी और इमरान खान से बड़ा एडवोकेट कौन सा मिल सकता है आपको? बहुत बड़े एडवोकेट है चीमा साहब। तारड़ साहब बात तो सही है, एक नई बात भी आ गई है तारड़ साहब सामने। बिलावल भुट्टो जरदारी बोल पड़े हैं।
बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज वो बात कह दी है जो इमरान खान कहते हैं। बिलावल कहते हैं कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल प्रोग्राम की तरफ देख रहा है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की इंटरफेरेंस इन पाकिस्तान अनएक्सेप्टेबल है, और वो जारी बात है नाम ले रहे हैं रिचर्ड साहब का। मैं तो परेशान हूं, जिस बंदे को आप कहते हैं कि उसको अमेरिका में कोई मुल्क बंदा नहीं जानता। तारड़ साहब, पाकिस्तान इतना कमजोर है कि 240 मिलियन लोगों को उसने बिजी किया हुआ है। हॉस्टेज। हमारा हमारे हमारा कोई टीवी, हमारा कोई सोशल मीडिया, हमारा कोई लीडर, हर बंदा उसको दुनिया में अगले अगले साल तारड़ साहब जब आना है ना कि पाकिस्तान में किस बंदे को सबसे ज्यादा गूगल किया गया और रिचर्ड गरनैल उड़ा है। असि गरनैल दा लभदे फिर रहे, गरनैल कौन है क्या है। तारड़ साहब, ये जो भुट्टो साहब ने बात की है बिलावल ने, जरा इस पे कमेंट करें कि वो कह रहे हैं कि ये बेसिकली पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हम कभी भी खत्म नहीं होने देंगे, ये साजिश की जा रही है। और दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि इंटरफेरेंस की जा रही है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में। इस पे आप बताएं, ये जो और वो कह रहे हैं कि टू स्ट्रिप अस ऑफ आवर एटॉमिक पावर। इस पे जरा कमेंट करें तार जी साहब मतलब ये। देखें, भुट्टो साहब का तो खैर मुझे अंदाजा नहीं, पता नहीं किस एंगल से बोल रहे हैं, लेकिन दो चीजें मैं बता रहा हूं। अगर ग्रेटर इसराइल के नक्शे में आपका मिसाइल सिस्टम, आपका एटॉमिक इशू बनता हुआ, देन आप फायर हैं। दूसरी बात यह है, ईरान के अगर ऊपर अटैक हुआ तो देन आपका मिसाइल सिस्टम भी फायर है। तीसरी बात उसमें बताना चाहूंगा कि रिचर्ड गर्नैल का मुझे नहीं पता कि शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब हो सकता पॉलिसी चेंज कर ली हो, वो कहते हो। और देखिए, मैंने आपको हमेशा एक बात बताता हूं, सबसे बड़ा जो 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 ताश का पत्ता इमरान खान साहब के पास है, वो किसी के पास नहीं पाकिस्तान में, वो गोल्ड स्मिथ कार्ड है, जमामा स्मिथ और जूश, वो इज स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्ड। और अगर हो सकता है उन्होंने उसके साथ को कर ली हो, क्योंकि ग्रेटर इसराइल और ईरान ही तो सबसे बड़ी थ्रेट है इस वक्त। इस वक्त देखें ना, वेस्ट एशिया के अंदर सबसे बड़ा इशू क्या है? यमन के बाद आज यमन को तो पोनरे ना लगे मगर वो एनर्जी होती। देखिए, सीरिया को वो सीरिया के खिलाफ गए हैं, सीरिया के बाद यमन है, यमन के बाद हो सकता है ईरान के सामने आ जाए। ईरान आएंगे तो आप खित्ते में आ गए, उसके बाद आप व्हाट काइंड ऑफ चॉइसेस यू है। और उसमें क्या पता है डोनाल्ड ट्रंप साहब भी यही सोच रहे हो, इसी एंगल के साथ हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। हो सकता है रिचर्ड गर्नैल जो है वो उनको डोनाल्ड ट्रंप साहब के माइंड को ज्यादा बेहतर समझता हो। लेकिन अगर मेरी इस बात पे समझ नहीं आ रही है, मेरा दिस इज व्हाट माय असेसमेंट इज कि चीमा साहब, मैं भी 2016 से आसपास फिर रहा हूँ इसी कैंप के आसपास। इस वक्त सबसे बड़ा इशू जो इंटरनल है वो 13 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स है, सबसे बड़ा इशू। और दूसरा सबसे बड़ा इशू इस वक्त यूक्रेन वार है। तीसरा सबसे बड़ा इशू जो है वो गजा है। और उस सबसे बड़ा इशू अमेरिका के अंदर अपना इन्फ्लेशन है। इन सारी चीजों को भूल के अगर डायरेक्ट अडियाला जेल सामने नजर आ रही है तो क्या पता, यू नेवर नो। और हाँ, मैंने आपको पहले भी कहा था, चीमा साहब, इस वक्त अगर देखा जाए तो खान साहब को अमेरिका को देने के लिए क्या क्या उनके पास है। सी पैक है, उन्होंने दिया, पहले बंद कर दिया, सीलिंग मोर लगा दी थी उनके ऊपर। और तीसरी बात, आपके पास ये मिसाइल सिस्टम है या आपका न्यूक्लियर पावर है। तीसरा, इसराइल को एक्सेप्ट करना है। ये तीन चीजें हो सकता है खान साहब ने कमिट कर दी हो, तो और वो ये तो सूट करता है उनको। ठीक है, अगर दिस इज व्हाट इज विलिंग टू डू इट, तो एस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए। द वे द एस्टेब्लिशमेंट इज रनिंग योर कंट्री, दे ऑलमोस्ट हैव सरेंडर्ड, दे डोंट एग्जिस्ट एनीमोर टू बिगिन विद। आज उन्होंने जवाब दिया है 60 लोगों को सजाएं देके, लेकिन क्या वो सुन रहे हैं इस जवाब? आर दे टेकिंग इट सीरियसली? नो। इन मेरे कागजों में दे डोंट केयर, दे डोंट केयर। हाँ, ये आप ही ने बिल्डिंग खड़ी की थी, आप ही जवाब दे हैं इस चीज का। मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो भुगत रहा है, ये सारी सजा आपकी वजह से भुगत रहा है। दिस इज योर प्रोडक्ट, यू आर रिस्पॉन्सिबल। ये तो बात है तार साहब, प्रोडक्ट तो जारी बात है उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने स्टार्टेड इट फ्रॉम बैक 2011 से जनरल शुजा पाशा ने इनके ऊपर काम किया, और फिर उससे पहले और बड़ा इनको देखा गया। आज वो कहते हैं मैं आलम इस्लाम का लीडर हूँ, मुझे मुस्लिम उम्मा ने नहीं मुझे। नहीं चीमा साहब, ना ना, नौज बिल्ला, नौज बिल्ला, वो लीडर हद तक नहीं है, वो रूहानियत के उस दर्जे पे ये ले गए हैं लोग। नौज बिल्ला, नौज बिल्ला। चीमा साहब, ज्यादती इस्लाम के साथ ज्यादती है, पाकिस्तान के साथ ज्यादती है। तार आपको साहब, ये कैसी कौम है जो बंदा प्ले बॉय हो,
उसको ही अपना लीडर मान लेते नहीं हैं। चीमा साहब प्ले बॉय ऐसी कौम है सर जो एक जिसका हमें पता है, वो इमरान खान के जो थे ना रिलीजियस अफेयर्स के मिनिस्टर, उन्होंने इमरान खान को एक दफा कहा कि आपको दुनिया प्ले बॉय कहती है, आप प्ले बॉय हैं, आज आप जो है इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आई। लेकिन तार साहब, इतनी बात तो मौलाना फजलुर रहमान की भी नहीं मानी गई, जो वाकई आलम दीन था। वो हो सकता है वो करेक्टर में बहुत अच्छा हो इन साहब से, इनकी क्यों बात मानी जाती है? बोलते अच्छा है, पफ अच्छा है, बाल अच्छे हैं, चीमा पुराने क्रश हैं, क्या है? दो वजूहात है। एक तो इस खित्ते में देखिए, मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी पढ़ता रहा हूँ इस्लामाबाद में। उनका हमारे टीचरों का ख्याल ये था कि जब तक अरबी जबान को आप सही समझते ना हो, कुरान का तर्जमा जब तक आप सही तरीके ना समझ सके, आप इस्लाम के स्पिरिट को नहीं समझ सकते। पाकिस्तान में कितने लोगों के पास ये सलाहियत है? क्या ये क्वेश्चन आप पे। दूसरा सवाल चीमा साहब करना चाहूंगा, इस बंदे ने सिर्फ एक काम किया है जो किसी ने नहीं किया आज तक पाकिस्तान। इन्होंने नीचे लड़कियां खड़ी कर दी हैं डांस करने वाली, और ऊपर अय्या का नाम तो अय्या का नस्ताइन। चलो ये गला इन्होंने थल्ले फौज सी मुहब्बल वितनी भी छीन ली, पीएस पार्टी के ज्यालापन भी इन्होंने छीन लिया है, और इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान का इस्लाम और टीएलपी से इस्लाम भी छीन सारे को सारा लिया। दे इन्होंने 3 in 1 पार्टी इकट्ठी की है, म्यूजिक भी है। आज तेरा इमरान खान ने जलसे च नचण नूं जी करदा ते पीछे लिखे होते जी, इया का नाबुदो व इया का नस्ताइन, पीछे लिखे है ते अगे गाने चल दे रहे। अगे गाने थले सूटे पा रहे, थले बच्चे सिगरेट भी पा रहे चर्च हैं। पीस और मैं चीमा साहब, ये जो इस बंदे ने 3 in 1 किया है, ये पाकिस्तान के ऊपर आज तक किसी ने ये हमला नहीं किया। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, वेल डन इमरान खान। आज मैकियावेली अपनी कब्र च पासे पे मारता है, वो कहता मेरे तो बड़ा बंदा आ गया। इस वक्त की पावर पॉलिटिक्स एस्टैब्लिशमेंट बड़ी खुश थी। चीमा साहब पावर पॉलिटिक्स ਦੇ ਉੱਤੇ पीएचडी होनी चाहिए ऑक्सफोर्ड ਤੇ कैम्ब्रिज ਦੇ ਵਿੱਚ। डॉक्टर साहब, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट बड़ी खुश थी कि अब हमें एक ऐसा बंदा मिल गया है जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुकाबले में जो है ना अच्छा नैरेटिव बात कर लेगा, अच्छी बात कर लेगा। नहीं, वो मैं एक बड़े सीनियर आज के वो आईएसआई वाले किसी ने वो जो उनका अपना वो मारखोर जो है उनका चैनल है, उन्होंने कहा ना जी, किसी मीडिया एंकर के बारे में उन्होंने कहा ऐसी सप पाड़ दे रहे हैं। चीमा साहब मुझे ये बताएं, इन लोगों ने, एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने पता नहीं कितने लौंडे लपाड़े हायर करके तनख्वाह पे लगा दिए थे इसका करैक्टर बनाने, फिर सॉफ्ट रिपोर्टिंग, सॉफ्ट कवरेज, सॉफ्ट का नेड़े हो रहा है। हूं नेड़े नहीं होते, डरते रहो तो है बात कोई नहीं। चीमा साहब टीटीपी ने पठाना ला की करना, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ और मजे की बात यह है कि वो आपने सही कहा कि 6 महीने सॉफ्ट रिपोर्टिंग। वो मुझे, मैं तार साहब एक दफा एक सीनियर बंदे को मिला तो मैंने कहा जी कि, कहते जब हम इसको मिलने जाते थे तो ये 1 घंटा डेली सोशल मीडिया को से खिताब जरूर करता था। वो कहते जब ये प्राइम मिनिस्टर इसको मिलने जाते थे तो ये 1 घंटा डेली सोशल मीडिया को खिताब करता था। हमें पता ही नहीं था ये क्या करता है। कहते वो तो हमें बाद में पता चला ये हमारी कब्र खोद रहा है। चीमा साहब हथ ला ला वेखो कि हुन गया जे कम फारग जे, हुन कम फारग जे, हुन ढूंढो एदा बनना की। जब 7 लाख फौजी डरते हो जिस बंदे से, मैंने तार साहब 7 लाख फौजी की छोड़े, तार साहब उस बंदे ने एक नया ट्रेंड दे दिया। नहीं ट्रेंड नहीं चीमा साहब, ये ट्रेंड कुछ नहीं। और सारे के सारे एक लफ्ज होता है तार साहब, मिसगाइडेड मिसाइल। कोई इधर चल रहा, कोई इधर चल रहा, कोई गरनैल बन गया, कोई फलाना बन गया, हर बंदा मिसगाइडेड मिसाइल चीमा है। साहब इसमें से मुल्क की तबाही बर्बादी के अलावा इसके अंदर से कुछ भी नहीं निकलेगा। इसका 3.5 साल की हिस्ट्री, और बाबा शेख रशीद, बाबा कैलेंडर जिसका नाम है, उस शेख रशीद साहब ने फरमाया था कि हमें अगर उस वक्त इलेक्शन कराए जाते हमने बड़े बुरे तरीके से हार जाना था। ये तो इसको जान दी गई है। इसको 55 जलसों की इजाजत किसने दी है? मैं पूछना चाहता हूं आपकी एस्टेब्लिशमेंट से, आपने 55 जलसे इससे कराए हैं डेविड लू के खिलाफ, और हर जलसे में आपको कहता था कि तुम मीर जाफर हो, मीर सादिक हो। उस वक्त तुम्हें कोई पता नहीं था हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। what he is preaching to young minds, what he is telling young minds,
ये क्या दे रहा है लोगों को, क्या सिखा रहा है? तुम्हारे खिलाफ तुम्हें रोजाना चैलेंज करता था मीर जाफर, मीर सादिक, सुनते रहे उस वक्त दूध पी के सोए रहे हो। हूं नेड़े क्यों नहीं होंदे तुसी? अब आपकी स्टैब्लिशमेंट बिल्कुल इस तरह है जिस तरह कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद करके समझता बिल्ली चलेगी। आज मुझे उस बंदे ने आज स्टेटमेंट दी, कहता जी मुझे कहा गया बनी गाला चले जाओ। बनी गाला जाके तो बैठ देगा ये जिन्ना चिर पाकिस्तान उजड़ के तबाह नहीं होता है घर नहीं बैठेगा। चलो कोई नहीं। पहले कहता था 200 बंदों की टीम है, वो 200 बंदों की टीमों का लीडर जो था वो खुद कहता सी 25 साल का मुड़ा, हम इतने बिलियन बाहर से लाएगी, इधर उसके मुंह पे मारेगी, 200 उधर 200 बिलियन उधर मारेगी, इधर मारेगी। वो कितने गया जी हुण? ਉਹ ਲੁਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ नहीं, वो कहते अफगानिस्तान टुर गया। अफगानिस्तान में मगरों फड़ के लियाओ उथों यार तुसी सारी उम्र आप अफगानिस्तान अपने हत्थां नाल बनाते रहे हो, तुहानू पता नहीं कित्थे कित्थे छुप के बैठे है। ਸਾਰੀ ਗਾਰੇ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ना 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 ये कहना छुप के बैठा है। उस ਤੁਹਾਡੀ सूबा केपीके ਦੀ पुलिस वाले ने नसाते रहे ਉਹਨੂੰ। छापा इन्होंने मारा सी एक बार दोनों तो थड़दार ने नसाया सी। आपको पता है इस बात का चीमा साहब? जब छापा एक दफा मारा गया था, उसको भगाने वाला उस थाने उस इलाके का एसएचओ था। चीमा साहब इस तरह तो नहीं ना होता जिस तरह तुसी चलान लगे हो। तुसी कहते हो कि दुनिया आए कोई बाहर से तो वही रिचर्ड गरनैल से भी डील वही करे और स्टेटमेंटें भी वही दे और तुसी चुप करके बैठे रहो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਈ पता नहीं क्यों ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। पता नहीं है ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ स्पेलिंग ਕੀ है। वो आपने कहा 200 अरब डॉलर लाएगी और मारेगी इनके मुंह पे। खुद करता ਸੀ खुद 25 साल ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਜੇ ਪੂਰੀ ਫੁੱਟੀ नहीं ਤੇ ਉਹ 200 ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਆਣਾ ਸੀ। मैं पाकिस्तान की किस्मत तब्दील हो करेगा। और उन्हें आपके मजे की बात है ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, एक चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर आया था उसके कमरे में, उसने कमरे से उसको निकाल दिया था। कहता है इसने परफ्यूम, इसने क्लोन जो है बड़ा तेज स्मेल का लगाया, वो कमरे से निकाला। और खुद मौसूफ जो है उसमें चाइना ने पाबंदी लगाई थी। चाइना ने पाबंदी, मैं वही गल कर ले, चीन ने पाबंदी लाती। डॉक्टर साहब आपको बताता चलूं कि मुझे एक दफा एक सफीर ने बताया जिन्होंने चाइना में सर्व किया, उन्होंने कहा ही वाज द ओनली प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री हु हैज नॉट बीन इनवाइटेड ऑन द स्टेट विजिट। 3 दफा गया है। बड़ी बिस्ती है कि मतलब तुमने किस तरह के तुम बंदे थे कि तुम्हें स्टेट विजिट भी साहब स्टेट विजिट छोड़े। मुझे ये बताएं, एमबीएस के जहाज में बैठ के अमेरिका आया और वापसी पे उन्होंने कहा साडा जहाज इज नॉट अवेलेबल, थले ले जाए। जो 7 बंदे आए थे, जो 7 बंदे गए थे, वो मुझे पता है कई तो मेरे जानने वाले हैं ना जो अभी भी मेरे साथ राब्ते में होते हैं। मुझे उन्होंने बताया था कि हम किन किन जहाजों पे कितने कितने का टिकट लेकर वापस गए जो इसके डेलीगेशन में आए। इससे ज्यादा शर्मिंदगी आपने क्या देखनी? और जो गालियां इसने दी हैं वो उसके बारे में आपको पता नहीं। जो सऊदी एम्बेसी वाले ट्रांसलेट कराते रहे हैं, कई मौलाना ने जो पंजाबी में गालियां ट्रांसलेट करके उनको बताते रहे हैं। ये इस बंदे का मयार और स्टैंडर्ड है। और कहता है मैं रियासत मदीना बनानी है, फिर कहता मैं जुराबा मैं नंगे पैर उसे टुर गया से मैं तां कढ़ता ने तू उन्होंने मावा भैणा दी गाला कढ़दा से पंजाबी जहाज च बैठ। और उल्टा उन पे इल्जाम लगा दिया इसकी बीबी ने ताड़ साहब के ये क्या उठा के ले आए। नहीं वो तो किसी ने कहा है कि वो गलत कहा है। उन्होंने सुना एतराज था कि हमने इस एक औरत के साथ 2 हस्बैंड किस तरह आ गए, क्योंकि दोनों हस्बैंड गए थे उसके साथ, आपको पता है। और एक होटल में ठहरे थे, एक होटल में दोनों हस्बैंड उसके ठहरे थे। और जनाब मोहतरम जो है अपने स्टाफ को कहते थे जाओ वेख के आओ दूसरा हस्बैंड अगे पीछे हो गए ताकि मैं बाहर निकल जाऊं। उन फेस नहीं करना चाहता। चीमा साहब छो मैं की मेरे तो सारे छुड़ियां करनियां अंदर फोलो तो कुछ भी नहीं गन तो अलावा। चलो हाँ वो बंदा मैं उन्हें कामयाब मनना कि उन्हें अन्ना करता या तो बीबी दे जिन ने जेडे ने जादू काला जादू इन्ना पावरफुल है, बहुत बड़ी जादू करनी औरत है। तो या फिर पता नहीं क्योंकि इतनी दुनिया चली इकट्ठी नहीं हो सकती, पता नहीं क्यों इकट्ठे कर ले। ओ ताड़ साहब इधर तो फिर वही पंजाबी दा मुहावरा जिन्नू भन्नो वही लाल है। लालो लाल जिन्नू भन्नो लाल, जिन्नू भन्नो लाल 3 करोड़ ही लाल हो गया चीमा साहब। ये सारे पक्के जिड़े पक्के ने सारे। लेट्स सी देखते हैं ताड़ साहब क्या होता है। एनी हाउ थैंक यू वेरी मच साजिद ताड़ साहब सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर।